Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about deforestation and overhunting. आज हम देखेंगे डिफोरेस्टेशन को और हंटिंग को कि डिफोरेस्टेशन क्या है और जो है ओवरहंटिंग क्या होती है। डिफोरेस्टेशन की अगर बात की जाए तो डिफोरेस्टेशन क्या है? डिफोरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ ट्रीज और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम सम प्लेस टू मेक इट अ नॉन फॉरेस्ट लैंड। किसी जगह से दरख्तों को काटा जाना या जंगलात का काटा जाना जो है वो क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है। एंड व्हाट इज ओवर हंटिंग? ओवर हंटिंग मीन्स व्हेन एवर वी हंट समथिंग ओवर अ लिमिट दैट इज नाउन एज ओवर हंटिंग। जब हम किसी चीज़ का एक हद से ज़्यादा शिकार करते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जितना कि वो अफोर्ड कर सकती है, अगर उससे ज़्यादा करेंगे शिकार तो वो हमारे पास कहलाता है ओवर हंटिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डिफोरेस्टेशन को। डिफोरेस्टेशन क्या है? डिफोरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड। दरख्तों का काटा जाना जंगलाती खिता ज़मीन को नॉन जंगलाती खिता यानी गैर जंगलाती खिता बनाने के लिए इस चीज़ को हम डिफोरेस्टेशन का नाम देते हैं। तो डिफोरेस्टेशन के देखते हैं कि काजेज क्या है, किन वजूहात की बुनियाद पर जो है वो कौन सी ऐसी बुनियादें हैं कि जिनको वजह बनाकर हम डिफोरेस्टेशन करते हैं। तो अगर इनकी हम काजेज की बात करें तो इनकी काजेज क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे अर्बन डेवलपमेंट, यानी शहरी इलाकों की जो तरक्की होती है उसका जो इन्हिसार होता है वो क्या होता है? उनकी आपने डेवलपमेंट पर, यानी कितना ज्यादा वो डेवलप हो रहा है एरिया, तो उस पर इन्हिसार होता है। अब वो डेवलपमेंट कैसे होती है? डेवलपमेंट थ्रू रोड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे सड़कें बनाई जाती हैं। जो मुख्तलिफ किस्म के आपके लिए फॉरेस्ट लैंड हैं उनको वहाँ से साफ किया जाता है, क्लियर किया जाता है और उन जगहों पर जो है वो शॉर्टकट रूट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस वजह से क्या करना पड़ता है? जंगलात की कटाई करनी पड़ती है। उसके अलावा हम बात करें बिल्डिंग्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इंसानों की आबादी जो है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है, तो इतनी ज़्यादा तादाद होने की वजह से हमें क्या चाहिए कि हमें जो है आप कहें कि ज़्यादा जगह जो है वो दरकार है रहने के लिए। जब रहने के लिए ज़्यादा जगह दरकार है तो हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट लैंड जो होते हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर जंगलात मौजूद होते हैं, वहाँ से जो है जंगलात को क्लियर कर देते हैं और वहाँ पर जो है न्यू बिल्डिंग्स जो है वो तामीर करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अर्बन डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। आर वी कट डाउन ट्रीज, हम जो है दरख्तों को काटते हैं ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, क्योंकि हमने क्या करना होता है? अर्बन एरियाज को, शहरी इलाकों को डेवलप करना होता है। एज वी नीड मोर रोड देन बिल्डिंग्स, क्योंकि हमें क्या ज्यादा से ज्यादा सड़कों की जरूरत होती है और ज्यादा बिल्डिंग्स की जरूरत होती है रहने के लिए। इस वजह से हम क्या करते हैं? डिफोरेस्टेशन करते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें ऑब्टेनिंग वुड, हमें जो है लकड़ी चाहिए होती है। किस लिए चाहिए होती है? फॉर फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए। फॉर पेपर, फॉर मेकिंग पेपर्स बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए। जो कागज होता है वो आपका वुड से बनता है, लकड़ी से तैयार होता है, सेलुलोज है। पेपर इज अ सेलुलोज एंड वुड इज आल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो आप कहें जो वुड है वो सारी की सारी क्या होती है? प्योर सेलुलोज होती है। एंड वी नो द प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज से बनी हुई होती है। तो इस वजह से क्या पेपर की तैयारी के लिए भी जो है वो वुड की जरूरत है। फॉर फर्नीचर, वी यूज वुड फॉर फर्नीचर, हमें फर्नीचर बनाने के लिए जितने भी किस्म के घरों में फर्नीचर इस्तेमाल होता है उनमें से ज्यादातर क्या होता है? वुड का होता है, लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो फर्नीचर की तैयारी के लिए भी जो है वो किसका इस्तेमाल होता है? लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इस वजह से जो है वो डिफोरेस्टेशन का अमल जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें ऑब्टेनिंग एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड को अब बढ़ाने के लिए, मिसाल के तौर पर किसी जगह पर जो है वो फॉरेस्ट है तो हम वहां से क्या करते हैं? ट्रीज को क्लियर करते हैं सो दैट वी कैन सोन क्रॉप्स देयर, ताकि हम वहां पर जो है वो फसलों को उगा सकें। यानी एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड जो है हासिल करने के लिए जो है हम डिफोरेस्टेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें ऑब्टेनिंग टिम्बर क्या होती है? टिम्बर से मुराद इमारत के अंदर जितनी भी इमारती लकड़ी होती है उसको हम टिम्बर का नाम देते हैं। वी डू फॉरेस्टेशन बिकॉज ऑफ ऑब्टेनिंग टिम्बर, क्योंकि हमें जो है टिम्बर की जरूरत है। टिम्बर क्या है?
टिम्बर से मुराद इमारती लकड़ी, यानी जितनी भी इमारतों के अंदर लकड़ी इस्तेमाल होती है उसको ओवरऑल हम जो है टिम्बर का नाम दे देते हैं। तो टिम्बर जो है इमारती लकड़ी होती है, वो हासिल करने के लिए हम डिफोरेस्टेशन करते हैं। उसके अलावा उसका जो मेन सबब है, अब ये हम डिफोरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं, एज देयर आर मोर नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज कंपेयर टू द एरिया दैट कैन सपोर्ट दोज नंबर ऑफ पीपल, यानी इंसानों की जो तादाद है खास एरिया के अंदर वो क्या है, ज्यादा है, किसी चीज से ज्यादा है जितना वो एरिया सपोर्ट कर सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। ये जितनी भी चीजें हमें करनी पड़ रही हैं वो क्यों करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इंसानों की जो आबादी है, इंसानों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब उस इंक्रीज को पूरा करने के लिए, उनके लिए रिसोर्सेज तलाश करने के लिए मजीद जो है जगहों की जरूरत है, मजीद जो है आपके ईंधन की जरूरत है, मजीद जो है फर्नीचर की जरूरत है, मजीद जो है वो टिम्बर की जरूरत है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो क्या है, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो ओवर पॉपुलेशन इज द मेन कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। जो ओवर पॉपुलेशन है ये क्या है, ये मेन वजह है डिफोरेस्टेशन की। जी, तो क्या लिखना है हमने जंगलात के खात्मे के अंदर के डिफोरेस्टेशन क्यों की जा रही है, जंगलात का खात्मा क्या है। जंगलात के खात्मे से मुराद जंगलाती खिता जमीन को गैर जंगलाती खिता जमीन बनाने के लिए दरख्तों का काटा जाना। जंगलाती खिता जमीन को नॉन जंगलाती या गैर जंगलाती खिता जमीन बनाने के लिए जंगलात की कटाई या फिर दरख्तों की कटाई को हम जंगलात का खात्मा कहते हैं, या फिर इसको हम डिफोरेस्टेशन का नाम भी देते हैं। इनकी वजूहात की अगर बात करें, क्या वजूहात हैं डिफोरेस्टेशन की, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, शहरी इलाकों की तरक्की। शहरी इलाकों को डेवलप करने के लिए, शहरी इलाकों को तरक्की देने के लिए, यानी वहां पर सड़कें बनाई जाती हैं और इमारतें बनाई जाती हैं, तो इस वजह से हमें जो है वो डिफोरेस्टेशन करना पड़ती है। दरख्तों की कटाई क्यों की जा रही है, क्योंकि हमें क्या करना है, शहरी इलाकों को डेवलप करना है, वहां पे ज्यादा सड़कों की जरूरत होती है, सड़कें बनानी होती हैं, इस वजह से डिफोरेस्टेशन करते हैं। उसके अलावा ज्यादा इमारतें चाहिए, रहने के लिए ज्यादा मकान की जरूरत है। क्यों ज्यादा मकान की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा लोग रह रहे हैं। जब रहने वाले लोग ज्यादा हैं, ओवर पॉपुलेशन है, तो उनके लिए ज्यादा जगह दरकार है। तो फिर हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करके वहां पर जो है वो न्यू बिल्डिंग्स जो है वो तामीर करते हैं, यानी नई इमारतें बनाते हैं। उसके बाद लकड़ी को हासिल करने के लिए, यानी लकड़ी के हसूल के लिए, अब लकड़ी हम किस लिए हासिल करते हैं, ईंधन के लिए हासिल कर सकते हैं, यानी जलाने के लिए। उसके अलावा बात करें फर्नीचर के लिए या फिर कागज की तैयारी के लिए, इन चीजों में क्या होता है, लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो लकड़ी के हसूल के लिए हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, यानी जंगलात का खात्मा करते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें काश्तकारी के लिए, काश्तकारी के लिए ज्यादा जगह दरकार है। क्यों ज्यादा जगह दरकार है, ओवर पॉपुलेशन है, इंसानों की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा अनाज की जरूरत होती है। ज्यादा अनाज को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जंगलाती खिता जमीन होता है उसको गैर जंगलाती खिता जमीन में तब्दील करते हैं और फिर वहां पर जो है वो काश्तकारी शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से भी हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इमारती लकड़ी के लिए, इमारती लकड़ी का जो उसूल होता है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं। हमने घरों के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो वॉल्स के ऊपर डेकोरेशन होती है वो अमूमन जो है वो लकड़ी से जो है डिजाइनिंग की जाती है, तो वहां पर भी जो है वो इस्तेमाल होता है। या फिर वैसे ही जो है मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो इमारतों के अंदर जो है लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से इमारती लकड़ी हासिल करने के लिए भी डिफोरेस्टेशन की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या होती है, ओवर पॉपुलेशन से मुराद एक एरिया की जो कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा जब वहां पर जो है लोग रह रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स रह रहे होते हैं, तो उसको हम कह देते हैं ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन इज द मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ प्लेस दैट एरिया कैन सपोर्ट, यानी उस एरिया के अंदर जो एरिया यानी सपोर्ट कर सकता है पॉपुलेशन को, अगर उससे ज्यादा जो है इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम ओवर पॉपुलेशन कह देते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये सारे काम हमें करना पड़ते हैं। अगर ओवर पॉपुलेशन ना हो
तो ये जो हमें जो है इतनी ज़्यादा जो है वो डिफोरेस्टेशन ना करनी पड़े। तो डिफोरेस्टेशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, वो है ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, क्या इफेक्ट्स हैं डिफोरेस्टेशन के, तो डिफोरेस्टेशन के जो सबसे बड़े इफेक्ट्स हैं उनको हम सबसे पहले डील करते हैं। डिफोरेस्टेशन अफेक्ट्स वाटर टेबल इन द सॉइल। डिफोरेस्टेशन से क्या हो रहा है, वाटर टेबल जो है सॉइल में वो अफेक्ट हो रहा है। वाटर टेबल क्या है, पानी का जो लेवल है जमीन के नीचे वो क्या हो रहा है, वो अफेक्ट होता है, वो मुतासिर होता है। और दूसरी बात करें, ब्यूटी ऑफ प्लेसेस इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। जो जगहों की खूबसूरती है वो क्या हो रही है, तबाह हो रही है। यानी पुरकशिश जगह जो है, इस तरह के जो मशहूर कुन मकामात हैं जहाँ पर जो ग्रीनरी जो है, जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, पीपल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वहां से डिफोरेस्टेशन हो जाती है तो उस जगह की जो ब्यूटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इससे क्या है, जो प्लेसेस की ब्यूटी है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। ये इसका आपके लिए एक इफेक्ट हो सकता है। उसके अलावा मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, इट इज आल्सो अफेक्टिंग द मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। जो डिफोरेस्टेशन ऐसे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर है, नमी है, वो भी मुतासिर हो रही है। अब नमी किस तरह से मुतासिर हो रही है, नमी इस तरह से मुतासिर हो रही है क्योंकि जिस वक्त डिफोरेस्टेशन हो जाती है तो लो नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, लोअर नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, यानी ट्रीज की तादाद कम रह जाएगी। जब ट्रीज की तादाद कम हो जाएगी तो वहां पर जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। अब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होता है पौधे की सतह से जो है वो पानी का बुखारात बनकर उड़ना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है तो उससे जो है वो फिजा के अंदर नमी में कमी आती है। अब जब फिजा के अंदर नमी में कमी है तो उससे बारिशें कम होती हैं। When there is low moisture in the atmosphere, then it causes lower rainfall. जब एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर की तादाद कम हो जाती है, मॉइस्चर में कमी वाक़ई हो जाती है, फिर वहां पर बारिशें भी क्या होती हैं, कम होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इट काजेस द सॉइल इरोजन। ये जो है सॉइल इरोजन की यानी जमीनी कटाव का सबब बनती है। किस तरह से जमीनी कटाव का सबब बनती है, जो दरख्त होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो जमीन को जो है आपस में जकड़ कर रखती है, यानी पकड़े रखती है, यानी मिट्टी को वहां से हिलने नहीं देती। तो उससे क्या होता है, जमीनी कटाव यानी जमीन के अंदर जो आप कहेंगे दराड़ें सी पड़ जाती हैं, इस तरह की, यानी वो नहीं होती। या फिर जो है जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो आप कहेंगे कट कर जो है वो कायदा किसी नदी नाले के अंदर नहीं गिरता। तो ये इस चीज से बचाती है, जो फॉरेस्ट होते हैं या ट्रीज होते हैं वो सॉइल इरोजन से बचा रहे होते हैं जमीन को, यानी जमीनी कटाव का शिकार होने नहीं देते जमीन को। अब जब जमीनी कटाव होता है यानी सॉइल इरोजन होती है, इट कॉजेज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड आउट। जिस वजह यानी बारिश होगी, बारिश होने से फिर क्या होगा, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं, यानी पानी के साथ मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद जो है वो पानी के साथ ही बहकर आगे जो है नदी नालों के अंदर चले जाएंगे। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है जमीन की जो जरखेजी है आप कह लेंगे वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो जमीन की जरखेजी होती है वो भी मुतासिर होती है। जी, तो हम बात कर रहे थे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वॉश्ड आउट। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं, यानी बारिश के पानी के साथ बहकर जो है वो उसी के साथ यानी इसके अंदर शामिल होकर जो है नदी नालों के अंदर चले जाते हैं, जिससे जमीन की जरखेजी जो है वो मुतासिर होती है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड आउट बाय मिक्सिंग विद रेन वाटर। जब वो क्या होता है, रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट व्हेन दे मिक्स विद द रेन वाटर एंड कैरी टू द रिवर्स, कैनाल्स etc। और वो जो है रिवर्स वगैरह के अंदर जो है या कैनाल वगैरह के अंदर जो है वो चले जाते हैं बारिश के पानी के साथ बहकर। तो इस तरह से जमीन की जरखेजी है उसमें कमी वाक़ई होती है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो रिवर्स एंड डैम्स बिकम फिल्ड विद मड। जो रिवर्स होते हैं, डैम्स होते हैं, जब जमीन को पकड़ने के लिए यानी मिट्टी को पकड़ने के लिए जब दरख्त मौजूद नहीं होंगे उसको पकड़ कर रखने के लिए, तो फिर क्या होता है, जो जब भी बारिश आती है तो उससे जो है मट्टी जो है वो मिक्स होकर जो है पानी के साथ वो नदी नालों के अंदर, इसी तरह दरियाओं के अंदर और डैम्स के अंदर जो है वो भर जाती है, जिससे उनकी जो कैपेसिटी है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी वो कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ डैम्स एंड रिवर्स
टू स्टोर वाटर। इससे जो है वो पानी को जखीरा करने की जो कैपेसिटी है रिवर्स के अंदर और डैम्स के अंदर उसमें कमी वाक़ होती है, विच काजेज द फ्लड्स, जिसकी वजह से क्या आते हैं, फ्लड्स आते हैं, सैलाब आते हैं। विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लड, जिसकी वजह से जो है वो फ्लड का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, यानी सैलाब आने के जो खतरात है उसमें इजाफा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफोरेस्टेशन से क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। वी कैन से दैट डिफोरेस्टेशन causes the loss of biodiversity, or we can say that the deforestation affects biodiversity। जो जंगलात का खात्मा है, डिफोरेस्टेशन है, उससे जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है या फिर वो जो है मुतासिर होती है। किस तरह से, बिकॉज द फॉरेस्ट आर द प्लेस आर द हैबिटेट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज। जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्पीशीज के लिए रहने की जगह होते हैं, मस्कन होते हैं। तो इस वजह से जिस वक्त जो है डिफोरेस्टेशन हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो आप कह रहे हैं कि वहां पर बायोडाइवर्सिटी होगी वो मुतासिर होगी या फिर वो खत्म हो जाएगी। इट आल्सो कॉजेज टू इंक्रीज द पोल्यूशन। जो डिफोरेस्टेशन का अमल है वो पोल्यूशन को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। वो किस तरह से, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं या ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं। बिकॉज द ट्रीज आर द फॉरेस्ट अब्जॉर्ब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड दे रिमूव दोज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर और फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से मुख्तलिफ किस्म के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय द प्लांट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो है प्लांट क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर देते हैं, उसको रिमूव करते हैं, कहां से, एटमॉस्फेयर से। तो ये क्या करते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और जिस वक्त डिफोरेस्टेशन हो जाएगी तो पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी। जी, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें असरात क्या है, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं डिफोरेस्टेशन से। नंबर 1, जो ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल है वो मुतासिर होता है, यानी जो वाटर टेबल है ज़मीन के नीचे वो जो है आप कह लें कि लोअर हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं वो वाटर को कैरी करते हैं, ऊपर खींच कर लेकर आते हैं। तो जिस वक्त ट्रीज नहीं होंगे तो वाटर टेबल जो है वो नीचे हो सकता है। उसके बाद फिजा में जो है नमी का तनासिब, फिजा में जो नमी है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। क्यों कम हो सकती है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं उनकी सतह से जो है पानी बुखारात बनकर एटमॉस्फेयर में जाता है, यानी ट्रांसपायरेशन होती है। जब कम दरख्त होंगे तो कम ट्रांसपायरेशन होगी, तो इस तरह से जो हवा में नमी का तनासब होगा वो कम हो जाएगा। तो जब नमी कम होगी तो उससे बारिशें भी फिर कम होंगी। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें, जमीनी कटाव बढ़ेगा। जिस वक्त दरख्त नहीं होंगे, जिस वक्त उनकी रूट्स नहीं होंगी जो कि क्या करती हैं, जमीन को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ कर रखती हैं, तो उससे फिर क्या होता है, जमीनी कटाव बढ़ने लगता है। जमीनी कटाव से क्या होगा कि जमीन का कुछ पार्ट जो है वो आप कह लें कि अलग हो जाए, या फिर उसके अंदर जो है वो दराड़ें सी जो है वो पड़ जाती हैं, लाइनिंग सी आ जाती है। ये सारा का सारा किसमें आ जाता है, जमीनी कटाव में आ जाता है। या फिर किसी नदी के करीब, किसी दरिया के करीब जो है जमीन का एक बाकायदा हिस्सा जो है वो कट कर जो है पूरे दरिया के अंदर ही गिर जाए, तो ये सारा क्या कहलाता है, जमीनी कटाव कहलाता है। तो जमीनी कटाव बढ़ेगा जिस वक्त फॉरेस्ट नहीं होंगे, जिस वक्त आप कह लें कि ट्रीज नहीं होंगे, जमीनी कटाव बढ़ेगा। उससे क्या होंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी के साथ बह जाएंगे। अब उस जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे, सारे पानी के साथ बह जाएंगे। या फिर जब भी बारिशें होंगी तो बारिशें जो हैं उन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो बहा कर ले जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस हो जाएंगे और जमीन की जरखेजी में कमी वाक़ हो जाएगी। अभी जब बारिश का पानी जिसके अंदर जो है मट्टी शामिल है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह शामिल है, जब ये दरियाओं और डैमों के अंदर जाता है तो दरिया और डैम के अंदर जो है वो कीचड़ सारा जमा हो जाता है, यानी कीचड़ से भर जाएंगे और उनकी जो पानी को जखीरा करने की सलाहियत होगी दरिया की या फिर डैम की वो कम हो जाएगी। और जब उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी पानी को जखीरा करने की, तो उससे क्या होंगे, सैलाब आने के जो खतरात हैं वो बढ़ जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी का जो खात्मा है वो जो है मसाकिन की तबाही का भी सबब बनता है, यानी जैसे जैसे डिफोरेस्टेशन होती है उससे क्या होते हैं, मसाकिन की तबाही भी होती है, यानी मसाकिन के
मसाकिन के तबाह होने का मसाकिन के तबाह होने की एक अहम वजह है। कैसे मसाकिन तबाह हो रहे हैं, कैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है? क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो बहुत सी स्पीशीज के लिए जो है वो हैबिटेट का काम सर अंजाम देते हैं। जिस वक्त फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हैबिटेट लॉस हो जाएगा, और हैबिटेट लॉस होने से जो है वो स्पीशी भी लॉस हो सकती है, यानी एक्सटिंक्ट हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आलूदगी में इजाफा होगा। जिस वक्त डिफोरेस्टेशन होगी उससे क्या होगा? आलूदगी में इजाफा होगा। कैसे आलूदगी में इजाफा होगा? क्योंकि फॉरेस्ट जो है, ट्रीज जो है वो पोल्यूशन को रिमूव करते हैं एयर में से, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं ट्रीज जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं? आलूदगी को भी कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर हंटिंग की। ओवर हंटिंग क्या है? ओवर हंटिंग क्या है? हंटिंग अबव अ लिमिट। जब हम किसी चीज को जो है एक लिमिट से ज्यादा, एक हद से ज्यादा जब किसी चीज का शिकार करते हैं तो वो जो है हमारे पास ओवर हंटिंग कहलाती है। ओवर हंटिंग इज द हंटिंग अबव अ सर्टेन लिमिट। जब हम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हंटिंग करेंगे तो वो ओवर हंटिंग कहलाएगी। इट इज द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। ओवर हंटिंग क्या है? ये एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की एक वजह है, जरिया बनती है। किस तरह से जरिया बनती है? क्योंकि जो ओवर हंटिंग है, जब सपोर्ट ही नहीं करता वो एरिया इतनी, या पॉपुलेशन जो है एक जानदार की वो इतना शिकार, तो जब ओवर हंटिंग हो रही है यानी एक हद से ज्यादा शिकार हो रहा है तो उससे जो है वो स्पीशीज जो है वो इंडेंजर्ड हो सकती है, उसके बाद जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इस वजह से वो जो है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की भी वजह बनती है ओवर हंटिंग। उसके बाद बात करें, इट हैज मेड मैनी स्पीशीज इंडेंजर्ड। ओवर हंटिंग की वजह से जो है बहुत सी स्पीशीज जो है वो इंडेंजर हो चुकी हैं, यानी उनको अब ये खतरा लाक है कि वो मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो खत्म हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। उसके अलावा ओवर हंटिंग में भी लीगल और इलीगल। जो ओवर हंटिंग है वो लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी। लीगल से क्या मुराद के लाइसेंस के थ्रू, यानी हुकूमत जो है वो ज्यादा लोगों को लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड करते, पता है कि इस चीज का जो है शिकार जो है अगर ज्यादा किया गया तो ये जो है स्पीशी इंडेंजर हो सकती है, उसके बावजूद जो है वो लाइसेंसेस जारी किए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगी? वो स्पीशी जो है वो इंडेंजर हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ चली जाएगी। तो लीगल भी हो सकती है और इलीगल, गैर कानूनी तौर पर, यानी बगैर लाइसेंस के जो है वो शिकार किया जाए तो वो क्या हो जाएगा? इलीगल में शुमार।